जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा फिर से आपके लिए एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक पिकअप पाइल, पिकअप ग्रुप रीडिंग है जिसमें आपके सामने 3 पाइल्स होंगे। उस 3 पाइल में कौन से पाइल आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उस पाइल को चुनें, या फिर आप चाहो तो अपने नेम इनिशियल के बेसिस पे भी आप चुन सकते हो। पर आई वुड सजेस्ट कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, अपने अंतर्मन की सुने और अपने इष्ट देव कुलदेव को ध्यान कर, उनसे प्रार्थना कर, रिक्वेस्ट करें कि आपके लिए क्या कोई संदेश है और क्या कोई मैसेजेस आपको अभी मिलने की है, तो उस मैसेजेस कौन सी पाइल में इसे चुनने में मदद करें। ओके। और मैं बता दूं कि ये जो पिकअप पाइल रीडिंग है, पिकअप ग्रुप रीडिंग है, इसका टॉपिक है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, आपके पर्सनी, आप जिसको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट मान रहे हो या फिर आपके परफेक्ट पार्टनर मान रहे हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, वो क्या एनर्जीज में है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। और अगर ये ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है, आप ओपन टू कम्युनिकेशन हो या ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन, या फिर किसी भी वजह से आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रही है, या फिर आप एक साथ रह रहे हो लेकिन कम्युनिकेशन गैप आ रही है, आपको ये जानने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है एक्चुअली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। लेट मी टेल यू, ये जनरल रीडिंग है, तो ये कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। मोस्टली 90% रीडिंग रेजोनेट हो जाती है। अगर बाई एनी चांस अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप किसी और पाइल को चुन सकते हो या फिर कोई और मैसेजेस भी किसी और चैनल में भी देख सकते हो। ओके, ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस मैसेजेस को सुनिएगा। हम इसमें ऑरेकल्स, काली ऑरेकल्स और एंजल ऑरेकल्स, टैरो, साथ ही मेरे हैंड पिक्ड मैसेजेस के साथ भी मैसेज देखने की, चैनल करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब अपने इष्ट देव कुलदेव को ध्यान कर लीजिएगा। अभी आपके सामने आएंगे 3 पाइल्स, जितने हो सके इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा, या फिर आप अपने नेम इनिशियल्स या फिर अपने पर्सन के नेम इनिशियल्स के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हो अगर आप रेजोनेट करते हैं उन पाइल्स में, बिकॉज जनरल रीडिंग होने की वजह से उस पाइल्स में भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, चलिए जी, अभी पाइल्स हैं आपके सामने। पाइल नंबर 1, अ लायन कपल, पाइल नंबर 2, आउल कपल, एंड पाइल नंबर 3, डियर की कपल। एक तरफ शेर शेरनी, दूसरी तरफ आउल, उल्लू, जो लक्ष्मी माँ का वाहन भी माना जाता है, उनकी कपल है। तीसरी तरफ हिरन, हिरनी, उनके कपल है। या फिर अपने नेम इनिशियल्स जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, एक से अधिक पाइल भी आप देख सकते हो, चाहो तो पूरे के पूरे मैसेजेस भी आप देख सकते हो। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकता है उसे ले सकते हो। चलिए, अब मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1, जो भी पाइल नंबर 1 को चुना है उनके लिए ये संदेश होंगे। सबसे पहले माँ काली का नाम लेते हुए, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। तो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये संदेश चुना है, ये वाली पाइल को चूज़ किया है, तो आपके पर्सन की तरफ से अभी आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है, क्या कुछ मैसेजेस वो आपसे शेयर करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, क्या कुछ आपको जानने की, समझने की और उनके तरफ से सुनने की ज़रूरत है, जो हिचकिचा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, या फिर ड्यू टू एनी रीज़न आप एक सोल रिलेशनशिप में होते हुए भी अटके हुए हो, आगे नहीं बढ़ रहे और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ना ही आप अलग भी हो पा रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, देन टू कुछ भी सही होता हुआ, अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आपने ये लाइनस की कपल को चूज़ किया है एज योर पाइल, तो हम देखते हैं कि अभी आपके लिए क्या कोई संदेश है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। साथ ही हम डिवाइन मैसेजेस भी चैनल करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी मुझे यहाँ पर चैनल होगी मैं आपको बताऊंगी।
जैसे हम हमेशा जानते हैं ना, लाइनस की कपल बहुत ही क्यूट है, और नॉर्मली जो ऑर्थोडॉक्स वाली फीलिंग रहती है ना कि एक मर्द जो होता है, मैस्कुलिन जो होता है, उसी को कमाना है, जो काम करने का, बाहर की दुनिया में जाना है, जीने के लिए जो भी आहार आधार बना के लेकर आना है, वो एक मर्द की काम है। और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक स्त्री होती है, वो घर पे होती है, वो घर बार संभालती है। यहाँ पर उस कंडीशनिंग को बिल्कुल भी नकारने लायक और उसे तोड़ने लायक जो एनर्जीज है वो है लायन एंड लाइनस की। जब हम जानते ही होंगे, शेरनी जो है वो शिकार में जाती हैं, और शेर जो जंगल के राजा बनके वो दहाड़ते हैं और अपने पावर को क्लेम करके बैठे हुए होते हैं, है ना। तो ऐसे वाली एक एनर्जी, लायन ऑफन एक बहुत मिथिकल मिस्टिकल स्पिरिट एनिमल है। वो एनिमल टोंटम और उनके कंप्लीट जो किंगडम है उसके राजा माने जाते हैं। वो पावर एंड बैलेंस को डिपिक्ट करते हैं और बताते हैं कि आपके पावर एंड बैलेंस को आपको क्लेम बैक करने की ज़रूरत है और आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपको हाल फिलहाल 1 2 3 या फिर 1 2 2 1 2 2 या फिर 1 2 3 4 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं ज़्यादा, तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, तो एक्चुअली लाइन की, सिर्फ लाइन की अगर हम बात करते हैं, वो बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, वो बात करते हैं विजडम के बारे में, वो बात करते हैं प्राइड के बारे में, वो बात करते हैं बॉन्डिंग के बारे में। वो लॉयल होना और रिलायबल होना, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। लाइन हमेशा वो प्राइड को लेकर चलता है। अगर आप बात करो कि क्या लाइन को नहीं पता कि उनसे भी स्पीड, उनसे भी टॉल, उनसे भी पावरफुल, उनसे भी हेल्दी, उनसे भी स्टबन एनिमल है? नहीं, उन्हें सब पता है। पर द लाइन क्लेम हिमसेल्फ एज द किंग and claim his power with confidence, assertiveness and taking control of one's life. जितने भी बड़े आपके सामने कोई भी हो, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, पर मैं कितने पावरफुल हूँ, मैं कितना सक्षम हूँ, या फिर मैं क्या डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ये आपके अंदर है। आप डिसाइड करोगे। आप किसी और के जजमेंट के बेसिस पे, और कौन क्या कर रहा है, और कौन क्या सिखा रहा है, और कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इसे फुलफ़िल करने के लिए, और उस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आप अपने वजूद को नहीं बना सकते। आप क्या है, आप कौन है, आप क्या डिज़र्व करते हो, और आप कितने अच्छे हो, कितने सक्षम हो, कितने काबिल हो, वो सिर्फ 2 जन जानते हैं। एक है आपकी अंतरात्मा और दूसरा है वो परमात्मा। ओके, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप बहुत पावरलेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो। अगर आप ये पाइल अभी देख रहे हो, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है पहले तो कि क्लेम बैक योर पावर एंड बैलेंस योरसेल्फ, हील योरसेल्फ। ओके, एट द सेम टाइम लाइनस जो होती हैं वो प्राइड एंड ग्रेटफुलनेस के साथ, अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ, अपनी जो बाकी सारी फेमिनाइन एनर्जीज होते हैं एनिमल किंगडम में भी, वो जैसे मतलब बच्चे को बड़ा करना और उनके मैस्कुलिन बाहर जाके हंट करके लेकर आएंगे, शी विल बी रिलाइंग ऑन दैट मैस्कुलिन एनर्जी ना होकर, शी विल टेक द लीड, शी विल गो एंड हंट। तो ये एनर्जी जो मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की जो लैंग्वेज है ना, यानी कोई डिस्क्रिप्शन है कि डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन ऐसे होते हैं, नहीं। हर किसी के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी है। तो वो DMDF एनर्जी को कैसे बैलेंस करके चलना है, कैसे आगे लेके बढ़ना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। अगर आप ये पाइल को चुने हो, पाइल नंबर 1, आपके लिए लिटरली ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से चैनल हो रहा है। आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि म्यूटेबल इज़ ऑल अबाउट चेंज, शेप शिफ्टिंग, इवन समथिंग इज स्टिल डेवलपिंग। आपको हमेशा ये जो भी है यही अंत है, ये सोच के मत चलो। बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो रहा है जो आपको नहीं पता। सो टेक इट एज अ साइन दैट सिचुएशंस यू आर आस्किंग अबाउट इज फार फ्रॉम फाइनलाइज्ड। ऐसा हो जाएगा क्या, वैसे हो जाएगा क्या, जो डर है वो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़िएगा, और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो
उसमें अभी भी आपको फुल स्विंग में एक्शन लेने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द करंट स्टेट ऑफ प्ले, नो, देन इट मीन्स यू कैन स्टिल चेंज द कोर्स ऑफ आउटकम. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड फियरसम है. ये कहीं हो ना जाए वाले जो आपके अफर्मेशन है, बार बार आप ये सोच के डर रहे हो कि ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि मैंने इतने बार एग्ज़ाम दिया है, इतना ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन हर बार मुझे फेलियर ही मिला, क्या पता अब की बार जब मैं कोशिश करूं तब मेरे साथ वही दोबारा रिपीट हो. जो पास्ट में हुआ ना उसे लेट गो करिएगा और जो फ्यूचर आ रही है उसे मैनिफेस्ट करिएगा. यानी जो पास्ट में हुआ उसे आप चेंज नहीं कर सकते, पर उससे जो लेसन्स आपने सीखा है कि आप प्रिपरेशन करते हुए कहाँ चूक गए थे या फिर कोई इंटरव्यू में कहाँ कुछ रह गई थी कमी, उसे फुलफ़िल कीजिएगा. और कम्प्लीटली आप जब आगे बढ़ने के लिए फुल ऑन एक्शन के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ोगे, सक्सेस आपका होना ही होना है. बिकॉज यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी भी आपके हाथ में वो पावर है, वो टाइम है कि आप सिचुएशन के हिसाब से जब अडेप्ट होंगे तो गोल्स आपके मन मुताबिक बदलने की टाइम है. आप अपना आपको डिस्ट्रैक्ट मत करें, बिकॉज थिंग्स विल फॉल इनटू द राइट प्लेसेस इन द राइट टाइम. अब देखते हैं आपके पर्सन के हिसाब से, पर्सन की तरफ से क्या कोई संदेश है. आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आपके कोई क्रश है, आप कोई रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जो भी आपके रिलेशनशिप स्टेटस हो, आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हो वो आपको क्या बताना चाहते हैं. ओके ओके, लिटरली वही मैसेजेस यहाँ पे अफर्म हो रहे हैं. कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो. उनको लग रहा है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा ओवरथिंक मत करो. वो कह रहे हैं कि हमेशा इतना ओवरथिंक करना ज़रूरी नहीं है. बहुत ज़्यादा बेमतलब के डर पैदा कर रखा है तूने, और आपको उस डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है. इतनी डरने की कुछ भी नहीं है. आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सिचुएशंस आगे पीछे होते हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता. पर तुम जो बार बार डर रहे हो ना, आप जो बार बार डर रहे हो, उस डर को ओवरकम करो. बिकॉज यू आर गुड इनफ. तुम या फिर आप, वो जैसे भी आपको बता रहे हो, पता नहीं मैं तुमको ज़्यादा चैनल कर पा रही हूँ आज, तो उनके ही टोन पे आप इसे समझिएगा, सुनिएगा. वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल सक्षम हो. मैं जैसे चाहती हूँ या चाहता हूँ आप बिल्कुल वही हो. यू आर गुड इनफ. और वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी है, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं. डेफिनेटली कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, पर वो अभी अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग, आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने पर्सन के बारे में सोचें, ना कि किसी और के बारे में बार बार सोच के, बार बार बोल के उस थर्ड पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें. जैसे मैं बहुत सारे कमेंट्स में भी देती हूँ कि प्लीज़ वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, थर्ड पार्टी हट जाए, थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चले जाएं. आप क्या अफर्म कर रहे हो? आप तो यही अफर्म कर रहे हो ना, बार बार थर्ड पार्टी है, इसीलिए जाने के लिए कह रहे हो. अगर आप अपने डिज़ायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट करते तो आप तो अपने हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करते, है ना. तो क्या कुछ सोच रहे हो आप? परेशान, खामखा परेशान हो रहे हो. आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि खामखा परेशान मत हो, फ्यूचर में हम दोनों साथ हैं और सब कुछ बेहतर हो रहा है. और जो बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन में आके बहुत कभी कभी वाइल्ड हो जाते हो कि आपके शब्दों में कंट्रोल नहीं रहती है, और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मानने के चलते आप अपने आप को इतना ज़्यादा एग्रेसिव में ला देते हो. उस एग्रेशन को कम करने की ज़रूरत है. आपको पहले ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि क्या कुछ आप ओवर थिंक कर रहे हो. बिकॉज आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक्चुअली ओवर थिंक कर रहे हो. वो कह रहे हैं कि आपके जो गुस्सा है, आपके जो परेशानी है, आपकी जो तकलीफ़ है, उससे उन्हें भी तकलीफ़ हो रही है. तो आप जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव पैटर्न से उसे रिलीज़ करें और कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिव होकर उन्हें मैनिफेस्ट करें. अगर मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं सेपरेशंस दिख रही हैं, इस सेपरेशन के मोड में आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे हो, जिसके चलते उनको तकलीफ़ हो रही है. वो चाहते हैं कि आप अपना ध्यान सही से रखें.
वो ये भी कह रहे हैं कि यूनिवर्स हमारे साथ है, यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है। मैं कम्प्लीटली ट्रस्ट करके चल रहा हूँ कि यूनिवर्स हमें एक साथ लेकर आएंगे। तुम भी वो ट्रस्ट रखो, तुम भी वो विश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपने ध्यान रखो, अपने आप को केयर करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को हील करो। ये जो एंडिंग, ये जो सेपरेशन चल रही है, यहाँ पे कंफर्मेशन आ रही है सेपरेशन की। इस जो सेपरेशन चल रही है वो कहीं ना कहीं तुम ही मैनिफेस्ट कर रही हो या कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव थिंक करना शुरू करोगे, पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे, पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि तुम्हारे तरफ आएँ और बातों को सुलझाएं। पर कहीं ना कहीं हमारे बीच में बहुत कुछ ऐसे हो गया है कि मैं किस मुंह से तुमसे बात भी करूँ मुझे समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ एक्शन लेने के लिए, मुझे पता है यूनिवर्स गाइड कर रहा है, मुझे पता है एंजल्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं तुम्हारी तरफ आने को। पर मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या चेहरे लेकर आऊँ, कौन से चेहरे लेकर तुम्हारे सामने आऊँ और क्या बात करूँ। मुझे पता है कि मैंने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बुरा भला बोला है, बहुत कुछ रूडली बिहेव किया है, बहुत डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बात की है, बहुत ही तकलीफ़ दिया है। मुझे पता है तुम मेरे लिए आशीर्वाद हो, तुम मेरे लिए वो आशीर्वाद हो जो मैंने खुद अपने किस्मत से पाया है। पर कहीं ना कहीं मैंने अपने गलती के चलते, मैंने अपने बुरे कर्मों के असर से इतना कुछ नेगेटिव कर लिया है, नेगेटिव हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करें। मैं हर बार तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, लेकिन सिचुएशंस कुछ ना कुछ विपरीत हो जाते हैं और मैं फिर से वही गिल्ट, वही तकलीफ़, वही पेन वाले लूप में चले जाता हूँ या चली जाती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कैसे इसमें और काम करूँ और कैसे सब कुछ सुधारूँ। जितना भी एक्शन लेने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज़्यादा सब कुछ ऑब्स्टिकल्स बनते चले जा रहे हैं और जितनी भी कोशिश करूँ तो उतने जल्दी रूठ जाती है या बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। मुझे टाइम चाहिए हील होने में। और ये हमारे जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं और ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहती हो। मैं तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे परफेक्ट पार्टनर हो, पर अभी मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं सब कुछ को बैलेंस कर पाऊँ। मुझे तो दिल करता है कि कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊँ, पर कभी कभी ये उम्मीद भी है कि ईश्वर मेरे साथ है और हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी। मैं वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाऊँ जो आप डिज़र्व करते हो। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उस सब को हटा कर, सुलझा कर तुम्हारे तरफ प्यार लेकर आऊँ, सम्मान लेकर आऊँ। जो भी नेगेटिविटीज़ थे, जो भी नेगेटिव पैटर्न थे, उस सब में ईश्वर न्याय करेंगे और हम एक बहुत ही प्यारा, स्टेबल और विश फुलफिलमेंट, जो भी हमारे सपने देखे थे हमने इनिशियली, वो सपने फुलफिल होंगे और हम हमारे जीवन को बहुत प्यार से जिएंगे। ये सपना है। यकीनन तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरे लिए यूनिवर्स सम्मान हो। प्लीज़ समझा करो और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसे मानने की कोशिश करो। बिकॉज़ अगर 3D रियलिटी पे देखोगे तो मैं बहुत खड़ूस हूँ, मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बहुत इंसल्ट कर रही हूँ आपको, मैं बहुत परेशान कर रही हूँ, मुझसे बात करने लायक मैं स्पेस नहीं दे रही हूँ। पर यकीनन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। मैं एक हैप्पी लाइफ जीना चाहता हूँ और मैं अपने इंट्यूशन को सुन रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये एंडिंग के आगे कैसे स्टेप लेना है। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम भी कुछ कदम मेरे तरफ बढ़ाएं, मेरे लिए इंतज़ार करें और सही डायरेक्शन में हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल के आगे चलें। मैं तुम्हें हमेशा अपने परफेक्ट पार्टनर माना है और तेरे आने के बाद मेरी पूरी जीवन हैप्पीली बदली है। तूने मुझे वो जीवन की असली मतलब सिखाया है और वो सही हैप्पीनेस क्या होता है वो बताया है। तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप फ़िलहाल वेट करें, कोई भी हड़बड़ी ना करें, कोई भी गुस्साबाजी करके कोई ऐसे डिसीजन ना लें, क्योंकि फ़िलहाल मुझे और थोड़ा वक्त की ज़रूरत है कि आए मैं अपने आप को आपको एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो प्लीज़ डू वेट। हम एक बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा, हैप्पी फैमिली जिएंगे
और हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली होगी, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होगा। और यहाँ पे ये भी चैनल हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी फेमिनाइन एनर्जी हायर साइड पे है और आपके पर्सन के मैस्कुलिन एनर्जी हायर साइड पे है। तो आपको अपने फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को, DMDF एनर्जीज़ को, इनर यांग एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसके चलते आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को, सक्सेस को, स्टेबिलिटी को, हैप्पी फैमिली को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड गिव एंड टेक को, हैप्पी अबंडेंट लव को, ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी कहीं ना कहीं 50% या आई वुड से 60% ऑफ पीपल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बाकी के लोग सोलमेट जर्नी में दिख रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आपके बीच में कार्मिक लूप्स चल रहे हैं, तो आपको कर्मा हीलिंग करने की ज़रूरत है। होपोनोपोनो जितना हो सके कीजिएगा, या फिर ओम मणि पद में हम, जो अवलोकितेश्वर के मंत्र हैं, ओम मणि पद में हम वो मंत्र का भी चैंटिंग कर सकते हो। ओके, आपके लिए क्या कुछ और गाइडेंस आ रहा है? आपके लिए ओवरथिंक ना करना है, आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस, एंड फिलहाल के लिए शांत रहने की ज़रूरत है। आप जो सोच रहे हो सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, डिवोर्स कर देते हैं वाली जो आपकी मेंटालिटी है, फ़िलहाल आपको शांत रहने की एडवाइस दी जा रही है। और आपके पर्सन की तरफ से भी वही रिक्वेस्ट है। वो चाहते हैं कि कुछ दिन वेट करें और उनको स्पेस दें, वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। ओके, मैं अभी हैंड पिक्ड मैसेजेस, हैंड रिटन डेक से आपके लिए मैसेजेस देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन का 5D मैसेजेस आपके लिए क्या है। बाबा, ये मैसेज में इतना सारा मैसेजेस ऐसे फ्लो में आया, मैं शायद उन्हीं के ही लहजे में बोलने लगी, इस लेवल की एनर्जीज हाई हैं। तो फर्स्ट मैसेज बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, मेल है फीमेल है जो भी। यू मेक मी फील दैट आई एम प्रीशियस, ग्रैटिट्यूड। बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, उनका गुस्सा उनके कंट्रोल पे नहीं रहता। जैसे बोलते हैं ना, नाक में गुस्सा सवार है, वो एनर्जी है। पर वो अभी अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, वो ये भी कह रहे हैं, माई लव, वी हैव अ ब्यूटिफुल फ्यूचर, परफेक्ट फैमिली, किड्स, आवर होम, ट्रस्ट इट। मैंने कहा ना, मैंने ये चैनल किया आपके लिए कि वो सॉरी हैं, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, और वो एक ब्यूटीफुल फैमिली भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, और आपके साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं। आपके साथ एक ब्यूटीफुल घर बार परिवार सब देख रहे हैं और ट्रस्ट करने को कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आप उनके लिए पूरा दुनिया हो, आप उनके लिए वो सूरज हो जिसके आने के वजह से उनके रोशनी आती है उनके दुनिया में। वो कह रहे हैं, यू आर माई वर्ल्ड, आई कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम यू। आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, वो आपसे दूर होके वो 3rd पार्टी 4 पार्टी 5 पार्टी जो भी सिचुएशन है उसमें जाना चाहते हैं। वो आपके पास आना नहीं चाहते हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको इंसल्ट कर रहे हैं। पर सच तो ये है कि वो अपने आप के दुनिया में आपको दुनिया मानते हैं, आपको यूनिवर्स मानते हैं, आपको सूरज मानते हैं, आपको चांद सितारा सब कुछ मानते हैं। यार जो मानना है मान लो। मतलब इतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ओके, वाई थिंग्स हैपन दिस वे, कैन वी एवर फेस ईच अदर अगैन। मैंने कहा ना, उनको वो गिल्ट कॉन्शियसनेस है, वो स्पेस चाहते हैं, वो टाइम चाहते हैं, वो रिक्वेस्ट करें कि कुछ दिन इंतज़ार करो, मैं ज़रूर आऊँगा या आऊँगी। बिकॉज ऐसे कुछ तो आप लोगों के बीच में हुआ है, वो लास्ट कन्वर्सेशन अभी भी उनको हिट कर रही है, आपको भी बहुत कुछ बिगड़ गया। वैसे होना ज़रूरी नहीं था, पर पता नहीं क्यों जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तो वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा होना तय था, क्या ऐसा होना ज़रूरी था, क्या हम एक दूसरे को बहुत प्यार से जैसे सम्मान से पहले मिला करते थे, देखा करते थे, वो पॉसिबल भी है क्या? अब ये पॉसिबल भी है क्या का जवाब पाइल नंबर 1 आपके पास है। क्या आप उनके लिए वेट करना चाहते हो? क्या आप उनके लिए टाइम देना चाहते हो, या फिर आप इसे ख़त्म करके आगे मूव ऑन करना चाहते हो? जो भी सिचुएशन है, आपको हील करना है अपने आप को, तभी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, आपके लिए एंजल नंबर्स की कार्ड क्या कोई डिवाइन गाइडेंस है? ओके,
आपके लिए आया है द लव यू डिज़र्व एंड द पर्सन दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर इज कमिंग। तो यहाँ तो यूनिवर्स कह रहा है कि वो आ रहे, तो जस्ट वेट फॉर दैट पर्सन इफ़ यू वांट द डायरेक्शन ऑफ अ गाइडेंस ऑफ यूनिवर्स, चेंज एंड ब्लेसिंग्स। ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहा है every negative thing that made you cry over years will fade away and replaced with blessings and miracles। आपने बहुत रोया है, बहुत कुछ देखा है पाइल नंबर 1 and you are a warrior, you are a bright powerful soul, you are a chosen one। और आपके जीवन में miracles, love, true love, happiness बहुत जल्द आ रहा है। तो आप उसके लिए इस मैसेज को क्लेम कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए किसने पाइल नंबर 1 को चुना। टैप योर बैक, अपने पीठ को खुद तपतपाओ, बोलो खुडूस, वेल डन माय चाइल्ड, मतलब प्राउड ऑफ यू वाली फीलिंग। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, हील कीजिएगा खुद को और अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है। तो पाइल नंबर 1 ये है आपका रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ, आपको कुछ भी मदद किया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इस मैसेज को क्लेम कीजिएगा। तो पाइल नंबर 1 दिस वॉज योर रीडिंग। एंड अगर आप अपने यूनिक सिचुएशन के चलते अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हो, पर्सनल हीलिंग कराना चाहते हो, तो यू मे मैसेज व्हाट्सएप या फिर ईमेल, जो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। और माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। साथ ही माँ काली का मानस मंथन रीराइट योर ओन डेस्टिनी, बिकम द को क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ वाली 11 डेज की रिकॉर्डेड कोर्स फ्यूचर सेल्फ असेंशन, माँ काली का मानस मंथन अगर आप करना चाहते हैं विद वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888, तो आप उसके लिए भी मेल या व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा और ऐसे ही बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा प्रेयर्स भेजा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने एक खूबसूरत सी प्यारी सी आउल एनर्जी को चूज़ किया है, एक आउल कपल को आपने चूज़ किया है, तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे इस पाइल में जो भी चैनल हो रहे हैं। बेसिकली इस मैसेज में हम यूनिवर्स की तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप साथ हो, अलग हो, सेपरेशन में हो, ब्लॉक सिचुएशन हो, या फिर आपकी जो भी पर्सनल यूनिक सिचुएशन है, उसके तहत जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसे लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। ओके, साथ ही आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस मैसेजेस को सुनना है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। आउल की जब बात करें तो हिंदुइज्म में मान्यता है कि आउल स्पिरिट जो है माँ लक्ष्मी का वाहन है, जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया था। साथ ही आउल के साथ मेरी पर्सनल रिलेशनशिप भी है, इन द सेंस जब मैं स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे कुछ भी नहीं जानती थी, उस वक्त में मेरे साथ अगर कोई स्पिरिट गाइड के रूप में कनेक्ट किया था इन फिजिकल वर्ल्ड, इन 3D वर्ल्ड, तो सबसे पहले इट वॉज आउल। जब यूजुअली नॉर्मली दिखते नहीं हैं, हम जहाँ रहते हैं, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे आउल बहुत हमेशा नहीं दिखने वाले एनिमल हैं, स्पिरिट हैं। तो लेकिन मुझे मेरे ऑफिस में आउल दिखी और उन्होंने लेकर फ़ोटो शेयर की थी, और मैंने जब तक मैंने जाके उस आउल को नहीं देखा, इट वॉज सिटिंग देयर आइडियली, और नॉट इन अ आइसोलेटेड प्लेस, नॉट इवन इन दैट एनी ऐसे जगह जहाँ पे लोग नहीं जाते आते हैं, वहाँ पे ही वॉज सिटिंग और शी वॉज सिटिंग, आई डोंट नो। वो वहाँ पे वेट कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो वेट कर रहे थे। इट वॉज वेरी लेट आई अंडरस्टूड दैट कि अच्छा ओके ऐसे होता है। बिकॉज जब यूनिवर्स आपको संदेश देते हैं, यूनिवर्स आपको मैसेजेस देते हैं, जब तक आप एक्नॉलेज नहीं कर देते तब तक वो स्टबन रहते हैं उस मैसेजेस में। ये मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में ऑलरेडी भी शेयर किया है। तो जब मुझे व्हाट्सएप में फ़ोटो मिली एंड सभी जा रहे हैं, देख रहे हैं, और इट वॉज मतलब जो आपकी जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, सीढ़ियाँ के साइड में जो रेलिंग टाइप होते हैं जहाँ पे आप हैंड होल्ड करके चल सकते हो, वहाँ पे बैठे हैं वो, और हर कोई जाके देख रहा है। इट वॉज नॉट इवन मूविंग। जब मैंने जाके देखा, ही और शी, द आउल स्पिरिट, द डिवाइन स्पिरिट आई वुड से रादर, उन्होंने अपने हेड टिल्ट करके मेरे को देखा एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स इट फ्लू अवे।
सो इट वॉज़ लाइक मिरेकल फॉर मी कि मैंने उससे पहले उल्लू जैसे सुनो ही तो ऐसा लगता है कि ना, हमारे लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं उल्लू तो मतलब कंपैरेटिवली आपको बुद्धू बताने के लिए कहा जाता है, ऐसे काइंड ऑफ नो। पर उस दिन इट वॉज वियर्ड फॉर मी कि ये क्या था। एंड ऑल माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट डेट। मतलब इट वॉज लाइक अ ओमन, अ गुड ओमन। ये बताने के लिए आए थे कि तुम्हारे लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, गेट रेडी फॉर दैट। आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम द स्पिरिट टीम, स्पिरिचुअल टीम, and I came you to deliver that message. Just get ready, get set go, 1 2 3 वाले मोड में आ जाओ। अब तुम एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करने वाले हो। ओके, इट इज़ अ मैसेज ऑलरेडी चैनल फॉर फाइल नंबर 2। अगर आप किसी भी जर्नी में हो सकता है आप न्यूबीज़ हो, ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सब नया नया सुन रहे हो सकता है आप इस फाइल को चुने हो, या फिर आप काफ़ी साल से भी हो तो भी आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो, अपने आप को ज़्यादा ओपन एंड रिसेप्टिव रख के चेंजेस के लिए ओपन नहीं हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वही ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी में रख रहे हो, तो आपके लिए एक संदेश है, यू हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द चेंजेस कमिंग योर वे। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, आपके पर्सन भी इक्वली आप ही के ही मिरर है। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही खतरनाक गुस्से वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे को मतलब मैं क्यों कम तू क्यों कम वाले सीन में हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे। ओके, जो बोलेंगे न्याय की बात करेंगे, न्याय प्रिय होंगे, जो बोलना है बोलना ही है। कभी भी किसी को प्लीज़ करना, किसी को अच्छा फील कराने के लिए कुछ बोलना तो आपके उसमें नहीं है। आप हमेशा अपने कर्म को करना और सही ढंग से करना, इस पे बिलीव रखते हैं। ओके, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ एंड पॉजिटिविटीज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं। जब अगर बात करते हैं आउल स्पिरिट की, तो आउल हमेशा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को दिखाता है, दर्शाता है। वो अल्टीमेट सिंबल है फॉर विजडम एंड मैच्योरिटी। अगर आपको रिसेंटली कोई आउल की वीडियोस दिखे या फिर आउल के फोटोज़ दिखें, आउल स्पिरिट से आपने कनेक्ट किया, तो एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो आपको लीड कर रहे हैं। यू नीड टू लेट देम लीड यू इनटू द चेंजेस योर सोल इज़ गोइंग थ्रू। स्टबन मत बनो, विथहोल्ड करके मत रखो अपने आप को। इतने कट्टरपंथी, इतना स्टबन तरीके से आप इस चेंजेस को जितने दिन के लिए होल्ड ऑन करोगे, जितने दिन के लिए खुद को अलाउ नहीं करोगे फॉर द चेंजेस कमिंग इन योर वे, ये इतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। जबकि आप जितने ओपन एंड गो विद द फ्लो मेंटालिटी में आ जाओगे, आप बहुत ही ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली इस स्पिरिचुअल जर्नी को एंजॉय करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ पाओगे। ओके, लिटरली आप कहीं ना कहीं अपने इनर विजडम, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, अपने इंट्यूशन बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो रही है। अपने इंट्यूशन ऑन स्पॉट है, काम कर रही है। इसे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में गुड लक आ रही है, गुड फॉर्च्यून आ रही है, और एक्चुअली आपकी लाइफ की क्या पर्पस है, आपकी लाइफ की सोल पर्पस क्या है, ये आपको जानने का समय आ गया है। आपको सही वक्त पे आपकी सोल पर्पस क्या है, सोल जर्नी क्या है, आप कहाँ हो, क्यों हो, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश है। आप देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके पर्सन की तरफ से, पर्सनली जो भी है उनके तरफ से क्या कोई संदेश है। तो यहाँ पे जो भी आप दोनों हैं, आप दोनों 3D वर्ल्ड में जो कुछ भी हो, फिजिकल रेल्म में जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एक बहुत डीप कनेक्शन है, एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, और कहीं ना कहीं आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को गो थ्रू कर रहे हो। आप अपने हर्मिट मोड में हो। हर्मिट मोड मतलब साधु संत वाली एनर्जी, जैसे होते हैं ना, मैं कौन, मैं क्यों, मैं ही क्यों वाली जो सवाल करते हैं खुद से। साधु वो होते हैं जो खुद को साधने में लगे रहते हैं, जो अपने इंद्रियों को, जो अपने शरीर को, जो अपने तन मन को साधते हैं, उनके वश में रखते हैं। मुझे ये चाहिए तो
चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं चाहिए। आप कितने भी उन्हें इंस्टिगेट कर दो, कितने भी आप उन्हें टेम्प्ट कराने की कोशिश कर लो, पर वो इतने कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल में रहना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। तो वो मोड में आप हो, आपको जितने भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं सब कुछ को आप देख रहे हो, पर आप अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कब तक होगा। ओके, इट सिग्निफाइज अ बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर पर्सन दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल रिंग। 3D परसेप्शन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके परे आप दोनों के बीच में एक बहुत ही डीप म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, हॉनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है और सपोर्ट बन रहे हो एक दूसरे के। 5D लेवल पे मैंने जैसे बोला, यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आप ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपको ये आउल स्पिरिट हमेशा नाउ एंड देन आपको गाइड करेंगे एज योर मैसेंजर, एज द स्पिरिट वर्ल्ड से एक स्पिरिट मैसेंजर बन के, आइदर थ्रू वीडियो और इन फिजिकल वर्ल्ड जैसे मेरे साथ हुआ था। और आपको अपने इंट्यूशन एंड नॉलेज को सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आपको ऐसा लगता है, आपके पर्सन कह रहे हैं ऐसे कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक हैप्पी बैलेंस्ड लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसके तरफ काम कर रहा हूँ, पर तुम अपने अंतर्मन को नहीं सुन रहे हो, तुम मेरे अंतर्मन को नहीं सुन रहे हो, तूने अपना हिसाब से डिसीजन लिया और तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। आपके पर्सन या पर्सनी, आप मेल हो फीमेल हो, अपने हिसाब से लीजिएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन और अपने ईगो सेल्फ में कंफ्यूज्ड हो। अपने अगर अंतर्मन को पूछो तो वो सही तरीके से बता देंगे कि मैं कितना लॉयल हूँ, मैं कितने डेडिकेटेड हूँ, मैं कितने लविंग एंड केयरिंग हूँ, मैं कितना ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, पर आप इतना ज़्यादा जज कर लेते हो कि मुझे कुछ बताने से डर लगता है, जिसके चलते मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसे भी लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म करते हैं, कहीं और दुनिया चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, इस लेवल के मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मुझसे। और ये दिन दिन के लड़ाइयाँ नहीं शुरू किया जाता, दिन दिन लड़ाइयाँ, दिन दिन इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे अच्छा नहीं लगता। आई जस्ट बिलीव इन गॉड कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक होगा, और हमारे रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए जितना हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ, और मैं अपने आप को हील करने की कोशिश में हूँ ताकि हमारे रिलेशनशिप भी बहुत पॉजिटिवली चलें। आपको ऐसा लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा या नहीं कर रही, आपकी तरफ नहीं सोच रहा, पर सच तो ये है कि मैं अपने तरफ से लगातार कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर आप हो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को दिल से लगा के बैठे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, जिसके चलते हमारे लाइफ में जो भी हैप्पीनेस है, जो भी फॉर्च्यून है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, उसे नहीं चेरिश कर पा रहे हैं, नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें बैलेंस करके चलना है। सब कुछ सही है अगर आप उसमें सही देखना शुरू करो, तो आप ओवरथिंक करके सब कुछ को नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहे हो। अगर कोई सेम जेंडर या अपोजिट जेंडर में फ्रेंड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेंड्स नहीं, वो थर्ड पार्टी हों, तो थोड़े से ब्रॉड माइंडेड होके सोचो और पॉजिटिव होके बात करो, तो सब कुछ सही हो जाएगा और हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली, बहुत इक्वल गिव एंड टेक रिस्पेक्ट के साथ हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इनफाइनाइटली ब्लेस्ड हो सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एक्शन ले रही हूँ, क्या आप भी अपनी तरफ से एक्शन लोगे? प्लीज़ ये जो भी दिल पे लगाए बैठे हो, दिल पे सोच समझ के उसी को जकड़े हुए हो, उसे लेट गो करो। वो पूरी सच नहीं है, बिना पूरे सच जाने कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं होगा। ओके, ईश्वर, मैं मानता हूँ कि ईश्वर ये जो भी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में दिया है वो आशीर्वाद है, पर तो वो आशीर्वाद को स्वीकार नहीं करना चाहते, जिसके चलते बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ ऐसे मत करो, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर पर्सन। ओके, चलिए जी, आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से हैंड रिटन मैसेजेस, जो क्या कुछ आ रहा है।
पहला मैसेज ये कि वी आर मेंट टू बी टुगेदर। आपके पर्सन कह रहे हैं वी आर मेंट टू बी टुगेदर, वाई थिंग्स हैपन दिस वे कैन बी एवर फेस ईच अदर अगेन। आपके पर्सन की तरफ से ये भी मैसेज है यू नेवर गिव अप ऑन मी एंड यू आर क्रेजी। एक तो आप उन्हें गिव अप भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप इतने क्रेजी तरीके से रिएक्ट कर रहे हो और रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उन्हें समझ में नहीं आता। यू मीन वर्ल्ड टू मी, आई होप यू रियलाइज दैट। और वो ये भी कह रहे हैं, जैसे मैंने बोला, ये अफर्मेशन आ रही है, आई हैव कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट इन डिवाइन यूनिवर्स, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट वॉट ऑल कम्स माई वे। यू ऑलवेज ओवर थिंक बट नेवर टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। वो कह रहे हैं वो एक्शन ले रहे हैं पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो, जिसके चलते आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ ये काम ना करें, पॉजिटिव रहें और सामने वाला बंदा या बंदी आपको क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, उसके लिए ओपन रहें, समझें। आई विश थिंग्स वर डिफरेंट बट आई टेक इट एज डिवाइन प्लान एंड मूव्ड ऑन। वो कह रहे हैं आपसे दूर जाने को उनको बिल्कुल भी दिल नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर न्याय करेंगे और ईश्वर बिल्कुल न्याय करेंगे। योर करियर विल बी मोर फुलफिलिंग सक्सेसफुल व्हेन यू कंप्लीटली ट्रस्ट एंड फॉलो द डिवाइन गाइडेंस। ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, 969 नंबर, एंजल नंबर। और मैंने जैसे बोला आप हर्मिट मोड में हो, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग स्टेज है, आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि आपकी स्पिरिट टीम, स्पिरिचुअल गाइड्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, एंजल्स, आर्कएंजल्स एंड एंसेस्टर्स, सब कोई आपको मदद करने में लगे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को हील करें, इनर वर्क करें, अपने आप को बैलेंस कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। बिकॉज आप जितने जल्दी अपने आप को हील करोगे उतने जल्दी आप इस रियूनियन को अचीव कर पाओगे। ओके, एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। पाइल नंबर 2, अगर आप अपने लाइफ में जो भी यूनिक सिचुएशन है उसके चलते आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में अटके हुए हो, अब प्रॉपर इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो, तो माँ कालिका मानसा मंथन अ कंप्लीट विजडम ऑफ नगेट ऑफ विजडम है, जिसमें आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी कि आगे क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप उसके पार्ट बनना चाहते हो, 11 डेज़ की रिकॉर्डेड सेशन सिर्फ 888 एनर्जी एक्सचेंज में, जिसमें बहुत सारे हीलिंग्स भी हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी ईमेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। ओके, मैं मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, सेल्फ लव करते रहिएगा, सब कुछ बेहतर होगा। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग स्टेज है, जो भी एक्चुअली ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो अपने आप का ध्यान रखें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, पेशेंस रखें, अपने इंट्यूशन को बहुत ध्यान से सुनें। ओके, चलिए जी, जिसने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, let me know in the comment. Twin flames. Take care. Bye bye. Love you all. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। चलिए जी, अब चलते हैं पाइल नंबर 3 के साथ। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इतनी खूबसूरत सी मेल एंड फीमेल डियर की कपल को चूज़ किया है, जो इतने खूबसूरत तरीके से उस स्नो फॉरेस्ट में खड़े हैं, तो आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है। ओके, तो जब हम बात करते हैं हिरन और हिरनी की, तो वो एज अ स्पिरिट एनिमल रिप्रेजेंट करते हैं लव एंड जेंटलनेस को, वो रिप्रेजेंट करते हैं प्योरिटी को, इनोसेंस को, गुडनेस को, है ना। द फीमेल डियर और द ड्यू जिसे हम बोलते हैं, वो इतने प्योरेस्ट फॉर्म होती हैं और इतनी इनोसेंट होती हैं, इतनी जेंटल होती हैं। और ये एनर्जी, ये पाइल में हार्मनी की, हैप्पीनेस की, पीस की, लॉन्गिटिविटी की बात करती है। इन बुद्धिज़्म डियर जो है वो हमेशा हैप्पीनेस को डिपिक्ट करने के लिए, लॉन्गिटिविटी को डिपिक्ट करने के लिए, लव एंड जेंटलनेस को डिपिक्ट करने के लिए, बबलीनेस, हैप्पीनेस, वो जो जोवियल एनर्जी को डिपिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अक्रॉस द डायमेंशनल जर्नी स्पिरिट गाइड्स के रूप में डियर स्पिरिट बहुत ज़्यादा ही पावरफुल स्पिरिट माने गए हैं। ओके, अगर आप डियर को अपने स्पिरिट गाइड मानते हो तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनना ही सुनना है, बिकॉज
नेटिव अमेरिकन्स भी ये मानते हैं कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव पर्सन होता है, HSP होते हैं विद स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, वो अपने ग्रेसफुली अपने सोल पर्पस को, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर पाते हैं और बहुत तेज़ी से कर पाते हैं। जैसे डियर के पास वो एबिलिटी होता है रीजनरेट करने की, हाईली अट्यून्ड विद लाइफ्स मिस्ट्रीज, है ना। तो उस लेवल पे आप भी बहुत जल्द, बहुत शीघ्रता अपने सोल पर्पस को फॉलो कर सकते हैं और अपने इंट्यूशन को सुनना है। मुझे इस फाइल में बहुत सारे कहीं ना कहीं HSPs, हाईली सेंसिटिव पीपल एंड हाईली इंट्यूटिव पीपल दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रही है, बहुत सारे ऑस्पिशियस फंक्शंस आ रहे हैं और आप में वो जो प्राइड है, आप में जो ग्रेस है, आपकी जो सुंदरता है, आपकी जो सौम्यता है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। आपके आसपास लोग आपको बहुत ही ज़्यादा एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। फाइल नंबर 3, आप जो भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन, टफेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से भी गो थ्रू करते हो ना, लेकिन आप उसे इतने टफ नहीं देखते हो या फिर टफ नहीं मानते हो, बिकॉज आप उसमें भी इतने ग्रेसफुली ग्लाइड करते हुए चले जाते हो कि लोगों को लगता है कि यार इतना सही कैसे हो सकता है। यूनिवर्स कह रहा है कि समथिंग न्यू इज़ कमिंग एंड सम फ्रूटफुल रिजल्ट्स आर कमिंग इन योर लाइफ, ऑल्सो यू आर ऑन द राइट पाथ। बिल्कुल जिस पथ पे चले हो उसी में चलते रहें, आपको कुछ भी चेंज करने की या सुधारने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी गॉड इज़ विथ यू, गॉड इज़ गाइडिंग यू and your rewards will be received in the due time. You have to do, have faith, have trust in the universe, in the divine plan, in divine timing. Also positive सोचें, positive affirmations करते रहें। आपको वो पेन की पावर को समझने की ज़रूरत है, जो स्क्रिप्टिंग या फिर अफर्मेशन राइटिंग या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जो करते हैं ना, उसे समझने की और उस शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके जो इंटेंशंस है वो बहुत जल्द सच हो सकते हैं और वो बहुत जल्द आपके लाइफ में सही हो सकते हैं। जो भी आप सोचोगे, इट इज़ नॉट इमेजिनरी, इट इज़ लाइक इट विल कम ट्रू। सो जो सोच रहे हो, एक्चुअली आपके थॉट्स क्या है, थॉट पैटर्न्स क्या है, आप कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जो कुछ भी आपके थॉट्स है उसे लिखा करें। जब आप लिखोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अदरवाइज़ नॉर्मली क्या होता है, हम सोच कुछ और रहे होते हैं लेकिन सोचने का भाव कुछ और होता है। क्या आपकी सोच और आपकी सोचने की भावना सेम है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल लूँगी। मेरे जो ऑफिस है, मेरे ऑफिस के बगल में जो एडजेसेंट ऑफिस है उसमें एक लेडी काम कर रही थी एंड शी वॉज लाइक, वो जब भी हमारे ऑफिस को क्रॉस करती थी, शी यूज्ड टू से कि किसी भी नौबत में ये ऑफिस में मुझे काम करने की नौबत ना जाए, ऐसे कभी ना हो भगवान कि मेरे साथ मुझे ये ऑफिस में काम करना पड़े। एंड गेस व्हाट, कुछ दिन बाद उनकी पोस्टिंग हमारे ऑफिस में हो गई थी एंड शी लिटरली एंडेड अप सेइंग कि मैम आई वॉज थिंकिंग कि मुझे ये ऑफिस में कभी नहीं आना, कभी नहीं काम करना। मैं हर दिन में एक ना एक बार तो ज़रूर कह देती थी, जब भी मैं इस बिल्डिंग को देखती हूँ, आई यूज़ टू से कि भगवान मुझे ये ऑफिस में नहीं आना, भगवान मुझे ये ऑफिस में काम नहीं करना। एंड गेस व्हाट, यूनिवर्स को तो ना नहीं समझ में आता। जब जब वो बोलती थी मुझे ये ऑफिस में नहीं आना, ना हटा दो आना है, इस ऑफिस में काम नहीं करना, ना हटा दो काम करना है, तो शी वॉज पोस्टेड एंड दैट ऑफिस। एंड ऐसे भी नहीं है कि मेरा ऑफिस इतनी भी टॉक्सिक है यार, लिटरली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ के वर्क बर्डन, वर्क नेचर को देखते हुए वहाँ आना पसंद नहीं करते। एंड शी लिटरली एंडेड अप क्राइंग एंड शी गॉट ट्रांसफर टू अनदर ऑफिस। ओके, तो जो आप नहीं चाहते हो और उसे नहीं चाहते हो करके बार बार बोल रहे हो, तो आप जो बोल रहे हो वो भी मैनिफेस्ट होता है और यूनिवर्स को ना नहीं समझ में आता। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पॉइल नंबर 3 ये बहुत यूनिक पाइल है और आप उस एनर्जी में हो, जो आप सोच रहे हो सब कुछ सच हो रहा है। तो बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस कि क्या सोच रहे हो। मैजिशियन की एनर्जी, विदाउट सीइंग द कार्ड मुझे मैजिशियन की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। ओके, तो यू हैव दैट ऑथेंटिसिटी कि आप जो चाहो उसे पा सको।
आपके रिलेशनशिप की जो भी स्टेटस है, जो भी टफ साइकिल्स है, उसे आप ख़त्म कर सकते हो अपने अच्छे कर्मों से, अपने लेट गो करने के भाव से, अपने सरेंडरेंस से। जितने भी नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स आपके लाइफ में चल रहे हैं, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ है, ब्लॉक सिचुएशन है, जो कुछ भी है, लेकिन आप आपके परफेक्ट पार्टनर से डील कर रहे हो और वो आपके लाइफ में वापस आएंगे ही आएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप। यहाँ पे लवर्स की कार्ड भी है एंड 2 ऑफ कप्स की कार्ड भी है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी है, यहाँ पे लव भी है, यहाँ अनकंडीशनल म्यूचुअल लव भी है और यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक ऑफ रिस्पेक्ट भी है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यू आर द वन आई एम लुकिंग फॉर, यू आर माई ड्रीम पर्सन। वो आपको अपने लाइफ में एक ब्लेसिंग समझते हैं, ब्लेसिंग मानते हैं और वो माँ काली को या फिर कोई फीमेल डेटी को बहुत मानते हैं और समझते हैं। आपको बताया भी होगा कि यू आर अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइफ टाइम में जैसे सोच रहा था वो बिल्कुल तुम ही थी या तुम ही थे, आप ही थे, है ना। और आपके साथ जो मैंने लाइफ एक्सपेक्ट किया वो लाइफ मैं जीना चाहता हूँ, वॉट एवर द सिचुएशन मे बी राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली कम टू यू। ये रियूनियन होकर रहेगा, वो वापस आएंगे ही आएंगे। आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। ओवर थिंक मत कीजिएगा, अपने जो भी डिवाइन गाइडेंसेस आपको मिलते हैं उसे सुनिएगा, जो भी पोर्टल्स आते हैं उस एनर्जीज़ के साथ जुड़िएगा। जजमेंट होगी, अपने इंट्यूशन को सुनना है। अपने ईगो सेल्फ को अगर थोड़े भी आप डाइल्यूट करोगे, आप दोनों ही, उन्हें भी पता है कि वो भी इगोइस्टिक है, आपको भी पता है कि आप भी स्टबर्न हो, अगर आप दोनों इसमें थोड़े से एक कॉमन पेज में आओगे तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी ही होगी। ओके, आपके लाइफ में काफ़ी दिन से ये लूप चल रहा है, लेकिन अब बहुत जल्द ये ख़त्म होने का वक्त आ गया है। बहुत ब्यूटीफुली आपके जीवन बदलेगी और वो खुद आपके लाइफ में कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, रीयूनियन के लिए आ रहे हैं। ओके, आपके लिए किंग ऑफ कप्स आ रहा है, आपके लिए नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, आपके 2 ऑफ कप्स आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। भाई कितना प्यार चाहिए, और वो बंदा या बंदी आपको अपने परफेक्ट पार्टनर मान रहे हैं। वेदर यू आर टॉकिंग, अब मुझे तो मैक्सिमम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली आपकी लाइफ चल रहा है। अगर आप सेपरेशन में हो, 20% ऑफ पीपल अगर आप सेपरेशन में हो भी बाय एनी चांस, तो इसकी वजह यही है कि यू हैव टू हील योर सेल्फ, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन योर रिलेशनशिप। जब आपके अंदर की खामियां क्या है इसे पहचान कर इसे हील करोगे तो यू विल बी टैपिंग इनटू योर हाईएस्ट वाइब्रेशन, हाईएस्ट एनर्जी, दैट एम्प्रेस एनर्जी, एंड विक्ट्री आपकी होगी ही होगी। फॉर दैट यू हैव टू ग्रैब द सिचुएशन, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी कमिंग इन योर लाइफ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन इट। ओके, ओवर थिंकिंग करना बंद करें, नेगेटिव थिंकिंग बंद करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितना ही पॉजिटिवली आप आगे बढ़ोगे सब कुछ आपके लाइफ में बेहतर होता चला जाएगा। मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। मोनोलॉजी कार्ड से आ रहा है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मैंने बोला ना, आपके कमिटमेंट ऑलरेडी है पर उसे टेस्ट किया जा रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। वो तो एक्शन ले रहे हैं पर आप नहीं ले रहे हो। आपको अपने आप को हील करने की, अपने आप को बैलेंस करने की, अपने ईगो सेल्फ को पहचानने की और क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए जी, आपके लिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के 5D मैसेजेस क्या हैं। आपके पर्सन अभी क्लियरली आपसे कम्युनिकेट कर पाते तो वो आपको क्या कहते, क्या कोई मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे वो दूर करना चाहते हैं। तो वो कहना चाहते हैं, आई हैव कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट इन यूनिवर्स, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट ऑल कम्स माय वे। वो कह रहे हैं कि वो यूनिवर्स पे कम्प्लीटली ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो उनके हिसाब से, तो वो यूनिवर्स आपको उनके पास लेकर आएगा ही आएगा। वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात पीछे लग जाती है उसको पूरा करने में। एग्जैक्टली वो अपने आप को शाहरुख खान या शाहरुख खान ही समझ लो, फीमेल है मेल है आप जानो। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उनके जीवन में आएंगे ही आएंगे। पूरे शिद्दत से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से यूनिवर्स भी उनके पक्ष में काम कर रही है। वो ये कह रहे हैं, वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं, पास्ट इज पास्ट, कैन वी री राइट आवर फ्यूचर हैप्पीली। आपको अपने ईगो को छोड़ने की ज़रूरत है, आपको उनसे
नॉर्मली बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन इज़ अ की का भी आंसर आया था। वी आर अ पावर कपल, लेट्स शो द पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। वहाँ पे भी कार्ड आया था शो द वर्ल्ड रियल यू, और यहाँ पे भी कार्ड आया है लेट्स शो द पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। ओके, यू आर माई वर्ल्ड, आई कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम यू। भाई और क्या चाहिए आपको। पाइल नंबर 3, लेट मी नो आपने कौन है वो लकी 20 जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है। ओके, वी आर मेंट टू बी टुगेदर, माई लाइफ चेंज्ड पॉजिटिव आफ्टर यू केम इन टू माई लाइफ, आई लव्ड यू ट्रूली बट यू नेवर वैल्यूड इट, सो दिस ब्लॉक सिचुएशन। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, करती हैं, आपको बहुत वैल्यू करते हैं, पर आप इतने ईगोइस्टिक सेल्फ में हो, आप उन्हें कभी भी वो वैल्यू नहीं किया, जिसके चलते सेपरेशन या फिर ऑन एंड ऑफ ब्लॉक सिचुएशन टाइम एंड अगेन आ रही है। तो आपको अपने एनर्जीज पे काम करने की सख्त ज़रूरत है। इफ़ वी आर मेंट टू बी टुगेदर, डिवाइन विल गाइड अस। वाओ, कितने ऑप्टिमिस्टिक है यार आपके पर्सन। आप क्यों नहीं हो इतने ऑप्टिमिस्टिक? आप इतने ओवरथिंक करके इतने नेगेटिविटी को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? फाइल नंबर 3, जस्ट बी पॉजिटिव, डू ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, डू राइट डाउन कि आप क्या कुछ, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप भी हैप्पी एंडिंग चाह रहे हो, आप भी हैप्पी फैमिली चाह रहे हो, लेकिन आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से, नेगेटिव पैटर्न्स के चलते आप अपने आप को नेगेटिवली मैनिफेस्ट करते हो आपके लाइफ के सिचुएशंस को, है ना। आपके हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, आपके पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है, आपके थिंकिंग स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, व्हाट एल्स फॉर यूनिवर्स मैसेज फॉर पाइल नंबर 3, चेंज इज कॉन्स्टेंट, अफर्म पॉजिटिव चेंजेस अगैन एंड अगैन एंड अगैन। अफर्म कीजिए, अफर्म कीजिए, अफर्म कीजिए एंड पॉजिटिव अफर्म कीजिए। ट्रस्ट द यूनिवर्स, एवरी नेगेटिव थिंग दैट मेड यू क्राई will fade away and replace with miracles and blessings। मैंने जैसे बोला, एंसेस्टर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके, एटलीस्ट यू कैन अफर्म आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी। ऐसे अफर्मेशंस आप बार बार अफर्म कर सकते हो। ओके, या फिर आप माँ तारा के साथ जुड़ सकते हो। तारा माँ का मंत्र है ओम तारे तू तारे तूरे सोहा, जिसके एक डिटेल्ड वीडियो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कल भी शेयर किया, मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो माँ तारा आपको इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती हैं। आपके लाइफ में हर एक नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए माँ तारा विल बी लाइक मैजिकल। आप माँ काली से या माँ तारा से जिस भी एनर्जी से आप जुड़ पा रहे हो इंट्यूटिवली, आप उनसे जुड़ें। आपके लाइफ में सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आपको अगर 11 11 12 12 5 5 5 या फिर 9 9 9 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, या फिर आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, झुंड में बहुत सारे बर्ड्स उड़ते हुए आप देखते हो, या फिर आपको ब्लैक कलर की चींटियाँ दिखती हैं रिसेंटली, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, दो इट इज़ अ जनरल वीडियो, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग का तरह लीजिएगा। अगर आप अपने पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं अपने पर्सनल यूनिक सिचुएशन के चलते, तो आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपनी किस्मत को खुद बदलना चाहते हैं, अपने हायर डिवाइन सेल्फ में टैप इन करना चाहते हैं, इनको क्रिएट करना चाहते हैं अपने लाइफ को, तो माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन की 11 डेज़ की रिकॉर्डेड कोर्स है। अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, वेरी ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं और आपको वो सब कुछ मानते हैं, बस शर्तें आपको भी वो वैल्यू खुद को करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। सेल्फ लव और ईगो में डिफरेंस समझना पड़ेगा। ओके, होप ये वीडियो आपको मदद करी हो। अगर आपने पाइल नंबर 3 चुना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे भी तो पता चले कि कौन है वो जो बहुत सारे हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। पाइल नंबर 3 आपके लिए। हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। मैं मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा,
जय भैरव बाबा। हर हर महादेव। हर हर शंकर। बाय बाय।